अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना। सामीने इज़ाम, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूक को वजूद बख्शा है। उन तमाम मखलूकात में से एक मखलूक फरिश्तों की मखलूक है। फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा किया है। फरिश्ते न मर्द हैं न औरत, न खाते हैं न पीते हैं, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र और इबादत में लगे रहते हैं। जिन कामों में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें लगा दिया है, बस उनका वही काम है और वही करते रहते हैं। फरिश्तों के अंदर गुनाह करने की मादा नहीं, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और फरिश्तों के ईमान जो है हमेशा एक बराबर रहता है। न फरिश्तों का ईमान घटता है न बढ़ता है, एक बराबर। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक मखलूक इंसानों की बनाई है। ये मखलूक जो है अशरफुल मखलूकात है, सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल और सबसे अशरफ जो मखलूक है वो इंसानों की मखलूक है। फिर इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने बाज को बाज पर फजीलत बख्शी है। अल्लाह तबारक व तआला ने बाज को बाज पर फजीलत बख्शी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में सबसे बेहतरीन जमाअत जो है वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमाअत है। फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में भी अल्लाह ने बाज को बाज पर फजीलत बख्शी है। तिलका रुसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद, कि ये रसूल है, बाज को हमने बाज पर फजीलत बख्शी है। उन तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा फजीलत बख्शी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को सबसे बुलंद किया है।
तो पता चला कि इंसानों में एक जमात जो है वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात जो है उनका जो ईमान है वो बढ़ता ही रहता है। फरिश्तों का ईमान जो है एक बराबर रहता है और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान घटता नहीं है, सिर्फ बढ़ता ही चला जाता है। और फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बेहतरीन जमात जिसको बतलाया है और हमारा अकीदा भी है कि सबसे बेहतरीन जमात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर किसी का है तो वो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की जमात है। अब इंसानों में जो आम इंसान है उनका ईमान घटता भी है, बढ़ता भी है। अब ईमान के ऊपर मेहनत अगर वो करेगा तो उसका ईमान बढ़ता चला जाएगा, अगर ईमान पे उसने मेहनत नहीं की है तो उसका ईमान घटता चला जाएगा। तो बहरहाल फरिश्तों की सिफत क्या है कि उनका ईमान एक बराबर रहता है, उनसे गुनाह सजदर हो ही नहीं सकता, गुनाह हो ही नहीं सकता, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते। और इंसानों में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात जो है उनसे भी अलगुनाह हो ही नहीं सकता। उसके अलावा जितने भी इंसान हैं उनसे गुनाह और खता सादिर हो सकती है। अल इंसान मुरक्कबुम मिनल खता'i वन निस्यान, कि इंसान खता और निस्यान से मुरक्कब है, बना हुआ है, पुतला है। तो बहरहाल जब भी हम कोई अमाल करते हैं, हाँ वो अमाल अच्छे अमाल हो या बुरे अमाल हो, उन अमाल के लिए 4 गवाह मौजूद होते हैं जो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किए जाएंगे और वो चारों के चारों हमारे हक में या हमारे खिलाफ गवाही देंगे। और इन चारों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में उसका जिक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहला गवाह क्या है? ये जमीन, जिस जमीन पर हम नेक आमाल करते हैं, जिस जमीन पर हम सजदा करते हैं, जिस जमीन पर हम तवाज़ु और इंकिसारी के साथ चलते हैं, जिस जमीन पर हम देखते हैं कि अगर कोई तकलीफ दे चीज है और उसे हम हटा देते हैं तो कल क़यामत के दिन ये जमीन उसके हक में गवाही देगी, उसके अच्छे अमाल की गवाही देगी। और यही जमीन जिस पर हम अकड़ कर चलते हैं, तकब्बुर की बोल बोलते हैं, जिस पर हम गुनाह का काम करते हैं, तो ये गुनाह का काम करना, ये जमीन पर अकड़ कर चलना, कल क़यामत के दिन ये हमारे मुखालिफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में पेश होगी और हमारे खिलाफ गवाही देगी। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यौमा इदिन तुहद्दिसु अखबारा, कि क़यामत के दिन जमीन अपनी सारी खबरें बयान कर देगी। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जमीन भी खबरें देंगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, ये तुम्हारे अमाल की खबरें देंगी। जिस तरह आज हमारे पास
देख लीजिए जमीन से निकली हुई चीज, या यूं कह लीजिए कि मोबाइल या टेप रिकॉर्डर, ये सारी चीजें मौजूद है। इसकी मिसाल यूं समझिए कि आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, 50 साल पहले जो चीज हुआ है वो रिकॉर्ड हो जाता है। अगर उसे हम महफूज कर लेते हैं तो वो रहता है। उसी तरह जमीन भी गवाह बनेगी कल कयामत के दिन, हमारे अमाल की खबर देगी। दूसरा गवाह हमारे जिस्म के आधा और जवारे हमारे गवाह होंगे कि हाथ गवाही देगी कि इसी हाथ से मैंने चोरी किया था। आंख गवाही देगी इसी आंख से मैंने बदनिगाही की थी। पैर गवाही देंगे कि गलत रास्ते पे इसी पैर के जरिए मैं चला था। जुबान गवाही देगी इसी जुबान से मैंने फला शख्स की चुगली की थी, फला शख्स की बुराई की थी। कान गवाही देगी कि फला शख्स की गिबत मैंने सुना था, लायानी बातों को मैंने सुना था। और अगर हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे तो वो हमारे हक में गवाही देगी। अगर हम इसी हाथ से किसी मजलूम के लिए मसीहा बनते हैं तो ये खड़े होकर गवाही देगी। किसी की हम मदद करते हैं तो ये गवाही देगी। इसी जुबान से अगर हम किसी को दिलासा दिलाते हैं, किसी से मीठा बोल बोलते हैं, किसी को सलाम करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो कल ये हमारे हक में, मेरे अच्छाई में गवाही देगी। अलगर्द जिस्म का पूरा आवा आपके खिलाफ और आपके हक में गवाही देगी। इसका नक्शा कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने खींचा है। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कि क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दिया जाएगा, तुम्हारे आज़ा और जवारे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे हाथ बात करेंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पैर जो है वो गवाही देंगे। बिमा कसबू बिमा यक्सिबून, कि जो कुछ भी तुम करते हो उन तमाम चीजों की ये गवाही देंगी। तो दो चीज हुए कि हमारे खिलाफ जो है वो गवाही देंगे। एक तो जिस जमीन पर हम गुनाह करते हैं या नेक अमाल करते हैं वो हमारे हक में या हमारे खिलाफ गवाही देंगे। दूसरी चीज हमारे आज़ा और जवारिह। तीसरी चीज फरिश्ते हमारे अमाल की गवाही देंगे। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि किरामन कातिबीन जो है, जो कुछ भी हम करते हैं उसको वो जानते हैं। और चौथा गवाह जो है वो नामे अमाल है। व इज़ा सुहुफ़ नुशिरत, कि नामे अमाल को खोल दिया जाएगा। पढ़ो ये तेरे अमाल, ये तेरे किरदार, ये तेरा चलना, ये तेरा फिरना, ये तेरा बैठना, ये तेरी तिजारत, ये तेरी ज़िराअत, ये तेरा लोगों के साथ मामलात, ये तेरी सुबह, ये तेरी शाम। पढ़ो, नामे अमाल में सारी चीजें होंगी। हर एक करतूत को अल्लाह तबारक व तआला उसमें दर्ज किए होंगे। लिहाजा सवाल पैदा होता है कि इस चार गवाहों से कैसे बचा जाए, कौन सा अमल किया जाए कि ये चार गवाह हमारे खिलाफ अल्लाह की बारगाह में पेश ना हो और गवाही ना दे। जिन लोगों ने अपने नफ्स पर जुल्म किया है वो अगर चाहते हैं कि इन चारों गवाहों को अल्लाह की बारगाह में हमारे खिलाफ पेश ना किया जाए तो क्या करना चाहिए। लिहाजा सरवरे कायनात, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा,
तौबा करो, तौबा। तौबा को अगर अपनी शर्तों के साथ करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये चारों गवाह पेश नहीं किए जाएंगे। उनके शराइत के साथ। 3 शर्तें तो अल्लाह के हुकूक में से है और एक शर्त बंदे के हुकूक में से है। पता चला कि 4 शर्तों के साथ तौबा करना है। 4 शर्तों के साथ अगर हम तौबा करेंगे तो ये चारों गवाह इलाहुल आलमीन के बारगाह में हमारे खिलाफ पेश नहीं किए जाएंगे। पहली शर्त जो अल्लाह के हुकूक में से है वो ये है कि अयक़ला अनिल मासियती, कि उस गुनाह से दूर हो जाए। क्या मतलब? ये हाथ में जो मोबाइल है इसके जरिए हम अगर गुनाह करते हैं तो सबसे पहले हमें इस मोबाइल को अपने से दूर करना पड़ेगा। जिस चीज के जरिए हम गुनाह करते हैं, जिस चीज के जरिए गुनाह सरजद होता है, उस चीज को हमसे दूर होना पड़ेगा। जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहां के लोग खुद गुनाह करते हैं और गुनाह करने पर हमें उभारते हैं, उनकी संगत और सोहबत की वजह से भी हम गुनाह करते हैं, तो हमें चाहिए कि उस मुआशरे को छोड़कर हिजरत करके कहीं और हम चले जाएं। जिन साथियों के साथ हम रहते हैं अगर वो गुनाह की तरगीब देते हैं, गुनाह करने पर हमें उभारते हैं, तो हमें चाहिए कि उन साथियों से, उन दोस्तों से हम अलग हो जाएं। अयक़ला अनिल मासिया, यह पहली शर्त है जो हुकूकुल्लाह में से, कि इंसान को चाहिए कि उस चीज से बिल्कुल दूर हो जाए। वक्त की किल्लत दामनगीर है, इंशाअल्लाह और कुछ बहुत सी बातें हैं, अगले हफ्ते आप हज़रात के सामने वो बातें आ जाएंगी। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको